दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल व्यू पर कि निफ्टी में जो तेजी अभी काफी दिनों से चल रही है वो तेजी कहां तक पहुंच सकती है आगे, मतलब कि अगले वीक में। कल से जो मंगलवार है, मतलब कि 17 नवंबर से जो वीक स्टार्टिंग हो रहा है वहां पे निफ्टी कहां तक भाग सकती है और नीचे गिरती है तो निफ्टी में कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। और साथ ही साथ तीन बड़ी खबरें निकल करके आ रही है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है विदेशी ब्रोकर से, उसने यहाँ पे निफ्टी के क्या टारगेट सेट किए हैं और क्या यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं भारतीय बाजार को लेके, वो सब यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले देख लेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई थी। आप देख सकते हो निफ्टी की क्लोजिंग 12,780 रुपए के आसपास हुई थी। 89 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था। 0.70% की तेजी के साथ निफ्टी 50 बंद होता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों पहले चलेंगे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी के मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकती है। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मंथली कैंडल का चार्ट मैंने आपके साथ लगाया है। पहले हम मंथली कैंडल पे यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि मार्च का फॉल इतना भयंकर था, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है निफ्टी में। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस 4-5 महीने ग्रीन कैंडल के बाद एक यहाँ पे जो रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद जो अक्टूबर में ठीक ठाक कैंडल बनाई थी, पर जो नवंबर की कैंडल देखोगे दोस्तों आप तो बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। अब पूरे जो रिकवरी हुई है मार्च के लो के बाद, उसके बाद इतनी बड़ी भयंकर कैंडल अभी तक नहीं बनी है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट से हमें यही मालूम पड़ रहा है कि निफ्टी अभी बहुत ही ज्यादा बुलिश जोन में चल रही है। यहाँ पे आरएसआई देखेंगे दोस्तों मंथली कैंडल पे, तो आरएसआई का लेवल 62.48 का आ रहा है, जो कि अपने आप में वो भी बुलिशनेस का सिंबल दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे एमएसीडी देखोगे तो एमएसीडी में क्लियर कट में बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जस्ट अभी बुलिश क्रॉसओवर की शुरुआत हुई है। तो मंथली चार्ट से तो मुझे दोस्तों यही लग रहा है कि अभी भी निफ्टी में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अभी बात करेंगे वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको वीकली चार्ट निकाल करके दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट आपके लिए खोल के रखा है। यहाँ पे देखें कि कंटिन्यूसली तेजी में निफ्टी 50 हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें कि जो नवंबर के 2 वीक बीते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि नवंबर के 2 वीक बीते हैं, दोनों में बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई है। पहले वीक की कैंडल ये है, दूसरे वीक की कैंडल ये है। मुझे लगता है ऊपर की तरफ तो दोस्तों कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है। पर नीचे की तरफ बात करें तो 12,600 से लेके 12,550 के बीच वो पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां पे पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। उसके नीचे अगर जाता है दोस्तों, जो पहले का ऑल टाइम हाई था वो आपको पता होगा कि 12,440 के आसपास का हाई था। तो मुझे लगता है 12,430 से 440 के बीच दूसरा सपोर्ट मिल सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो मुझे दोस्तों इसके नीचे बिल्कुल भी निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पहला सपोर्ट आप याद रखिएगा 12,550 से लेके 12,600 के बीच, और दूसरा यहाँ पर सपोर्ट 12,430 से 440 के बीच। तो यहाँ पे भी सभी मूविंग एवरेज अपने आप में बुलिश दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आरएसआई का लेवल भी 68.32 का आ रहा है। और यहाँ पे एमएसआई हालांकि काफी दिनों से बुलिश टेरिटरी में घूमती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम एक बार डेली चार्ट को भी देख लेंगे, उसके बाद जो तीनों न्यूज है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा। आप देख सकते हो दोस्तों बढ़िया तेजी थी, उसके बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर से तेजी, लगातार गैप अप ओपनिंग यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखे 2-3 दिन कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पे वो कंसोलिडेशन मुहूर्त ट्रेडिंग में टूटता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि ऊपर की तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग का प्रेशर में देखने को मिला था, परंतु यहाँ पे ओवरऑल व्यू देखे तो अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश ही है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में बात करोगे तो आरएसआई का लेवल 75.99 मतलब कि 76 का आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे ड्यू दिखाई दे रहा है। वैसे जैसे मैंने बताया अगर करेक्शन आता है तो 12,600 से लेकर 550 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया। तो यहाँ पे निफ्टी ने जैसे पहले 3 बार सपोर्ट लिया था, तो मुझे लगता है फिर से एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है अगर करेक्शन आया तो। पर मुझे लगता है कि जैसे ही अभी मैं आपके साथ न्यूज़ेस शेयर करूंगा तो वहां से हमें ऐसा अंदाजा मिलेगा कि मुझे लगता है निफ्टी में
अभी हाल फिलहाल में करेक्शन भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। नीचे की तरफ मैंने जैसे बताया 412,440 के आसपास यहाँ पे और एक सपोर्ट है। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है दोस्तों निफ्टी, तो यहाँ पे सभी मूविंग एवरेज यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर भी है, तो यहाँ तक आने की तो अभी मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। एमएससीडी में भी बहुत ज्यादा अभी बुलिशनेस ही दिखाई दे रहा है, हालांकि बुलिश क्रॉसओवर डेली टाइम फ्रेम पे तो पहले काफी दिनों पहले हो गया है, पर मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ये दिखाया कि अभी जस्ट बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो ओवरऑल बात करें निफ्टी की तो बहुत ही ज्यादा बुलिश दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे तीनों न्यूज को एनालाइज करने, तो वन बाय वन न्यूज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिजनेस लाइन की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो आर्टिकल निकल करके आया था बिजनेस लाइन वालों का, अभी ये जो आर्टिकल है वो ये बताना चाह रहा है इंडेक्स आउटलुक सेंसेक्स निफ्टी 50 रूलिंग एट न्यू हाई। तो ऐसा बता रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। कंटिन्यू टू फोर्ज अहेड लास्ट वीक हाउएवर स्टे वॉचफुल। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हालांकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ पे तेजी ऐसी नहीं है कि तेजी अभी खत्म हो जाएगी, परंतु आपको थोड़ा बहुत वॉचफुल रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा द डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडाइसेस द सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 एक्सटेंड देयर रैली स्केल न्यू हाई इन मुहूर्त ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पे जो क्लोजिंग थी वो ऑल टाइम हाई के आसपास थी। द इंडाइसेस मूव अप अमिड, तो यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में तेजी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद कि यहाँ पे जो हमारा रुपया है वो डॉलर के सामने लगातार वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सीपीआई इंडेक्स है वो भी लगातार, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी लगातार हाई पे चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा कोशिश रहने की बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई में आप आनंद तो लीजिए जो रैली चल रही है उसका, साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस भी तैयार रखिएगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 ऊपर ही जाती जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन, जैसे मैंने बताया 12,600 से लेकर 12,550 तक आ सकता है। दूसरी न्यूज पे चलूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे सुमित चौहान है जो कि चीफ एनालिस्ट टेक्नीशियन ऑफ डेरिवेटिव्स एंजल ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पे सज्जन दिखाई दे रहे, वो सुमित चौहान है। उन्होंने यहाँ पे जो निफ्टी 50 का यहाँ पे जो अनुमान करने की कोशिश की है वो अपने आप में वो बहुत ज्यादा बुलिश मुझे लग रहा है। वी कुड सी 13,100 टू 13,200 लेवल ऑन निफ्टी इन फोरकमिंग वीक। तो दोस्तों वो बोल रहे हैं कि नवंबर के चौथे वीक तक, मतलब कि यहाँ पे नवंबर का अभी ये तीसरा वीक चालू हो चुका है, तो ये अभी ये बता रहे हैं कि नवंबर के लास्ट का वीक, मतलब कि इसके बाद का जो वीक है उसके एंड तक हमें निफ्टी 13,100 से 13,200 तक उसको दिखाई दे रही है, ऐसा उसको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस से लग रहा है, जो कि इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। हो सकता है निफ्टी में अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना वैक्सीन के चलते बहुत बढ़िया रैली चल रही है। वैक्सीन आपको पता ही होगा कि जब से फाइजर कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि उसकी वैक्सीन है वो 90% यहाँ पे सक्सेसफुल है, तब से दुनिया भर के बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अभी हम चलेंगे तीसरी और आखिरी न्यूज पे। वहां पे जो ग्लोबल ब्रोकरेज है उन्होंने जो चौंकाने वाले टारगेट दिए है वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज टर्न बुलिश ऑन इंडियन इक्विटीज सेट न्यू टारगेट फॉर द निफ्टी। तो ग्लोबल ब्रोकरेज ने जो यहाँ पे टारगेट सेट किए हैं, अलग अलग ब्रोकरेज ने अलग अलग टारगेट सेट किए हैं एक साल के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ग्लोबल ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे पहले नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने दिसंबर 2021 तक के जो टारगेट दिए हैं निफ्टी 50 के वो 13,640 से लेके 14,100 तक यहाँ पे दिए हैं। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज यहाँ पे जो विदेशी ब्रोकरेज है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। जो हालांकि नमूरा ने जो टारगेट सेट किया है वो 13,640 का किया है। यहाँ से बात करें तो 7% अभी भी अपसाइड वो देख रहे हैं सैटरडे की क्लोजिंग 12,771 के ऊपर। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिया है उससे भी बढ़िया दिया है, 14,100 का दिया है। और यहाँ पे वो बता रहे कि यहाँ पे जो इंडियन का रेटिंग थी वो मार्केट वेट था उसको हटा करके ओवर वेट की रेटिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दे दी है। तो कंटिन्यू यहाँ पे ब्रोकरेज का भी टारगेट ऊपर की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पे बता रहे द एजेंसी एक्सपेक्ट दैट रियल जीडीपी ग्रोथ टू बाउंस बैक to 10% in 2021 and 7.2% in 2022 against the contraction of 9% in 2020। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 में 9% की कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मतलब कि माइनस में गया था। तो यहाँ पे 2021 और 22 का जो जीडीपी का फोरकास्ट कर रहे हैं वो 7.2
और यहाँ पे 10% के आसपास कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ज्यादा वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हमें ये अंदाजा मिल रहा है कि ओवरऑल निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश है, तो आपको मुझे लगता है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डीप मिलती है, कोई करेक्शन मिलता है, तो आपको बाइंग करते ही चलना चाहिए। शॉर्टिंग का तो दोस्तों अभी आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि मैं आपको जो निफ्टी 50 का व्यू था वो दे पाया हूँ। यहाँ पे मैंने इस चैनल के माध्यम से अभी मैंने निफ्टी 50 का वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक वीडियो बनाने का तय किया है कि आपको मैं हर वीक यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट, जैसे कि मैंने एनालिसिस किया और जो रिगार्डिंग न्यूज़ थी वैसा सब किया, वो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके इंकरेज करिए, और कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।